जय हिंद। आप सभी को जीएसएम मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में डिफिनिट इंटीग्रेशन के चौथी और पांचवी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में आप सभी को प्रॉपर्टीज 1, प्रॉपर्टीज 2 और प्रॉपर्टीज 3 के बारे में बतला दिया गया है। साथ ही कुछ क्वेश्चन को भी बतलाया गया था। इस क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज 4 और 5 को प्रूफ करेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि प्रॉपर्टीज 4 और 5 को क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई किया जाता है। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि प्रॉपर्टीज 3 जो है आपका वो लिख लीजिए। क्या है प्रॉपर्टीज 3? P4 क्या है? प्रॉपर्टीज 3 हो चुका था इससे पहले वाले वीडियो में, और इसमें आप लोग को प्रॉपर्टीज 4 के बारे में बतलाने वाले हैं। यानी 0 से a आपका लिमिट रहेगा। 0 से क्या है? a लिमिट है, और आपको फंक्शन fx dx रहेगा। यह किसके इक्वल आएगा? तो 0 से a और f a माइनस एक्स, यानी ये लिमिट को घटाया गया है a में से x को। ये तो 0 है ना, दोनों को जोड़िएगा तो a ही आएगा, a में से x को घटाना है। अब देखिएगा कि इसमें हमें पुट करके या तो हम राइट से भी चल सकते हैं या लेफ्ट से चल सकते हैं, दोनों तरफ से चला जा सकता है। तो चलिए हम लोग लेफ्ट से ही बना दे रहे हैं इसको। यहां पुट करेंगे कि पुट ये x बराबर आपको इसी फॉर्मेट में a माइनस टी पुट कर लीजिएगा। ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ a माइनस एक्स है तो आप a माइनस टी को टी पुट कीजिएगा। क्यों x बराबर पुट करना है? क्योंकि x क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि इधर x है तो x बराबर ही हम लोग पुट कर रहे हैं, तो x बराबर a माइनस टी लिख लेंगे। उसके बाद देखिएगा कि यहां हम लोग t का वैल्यू निकालेंगे, तो t को यहां कीजिए तो t इधर लाइएगा तो t हो जाएगा। x को उधर लीजिए, ये a रहेगा, और जैसे x इधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। ये आप समझे। उसके बाद इसका डीसी निकाल लीजिए। जैसे डीसी निकालिएगा तो dx बराबर आपको a का 0 हो जाएगा, और ये माइनस टी का dt हम लोग लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब लिखेंगे व्हेन जब x बराबर 0, यानी x जो लिमिट दिया गया है आपका 0 से कितना है? a है। तो यहां देखिए कि 0 है तो 0 से a दिया गया है, तो पहले 0 रखिए, यानी x का वैल्यू पहले 0 रखेंगे तो t का वैल्यू क्या आएगा ये देख लीजिए। तो t का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ 0 रखिएगा ना, यहाँ जो पुट किए हैं यही रखेंगे, तो यहाँ x का वैल्यू जैसे 0 रखिएगा तो t बराबर a आएगा। और व्हेन जब x बराबर a पुट कीजिएगा, x बराबर a अपर लिमिट, तो यहाँ t का वैल्यू क्या आएगा? तो यहाँ रखिए a का वैल्यू, यहाँ a रखिए x की जगह पे, तो a में से a घटेगा, आपको क्या होगा? t बराबर 0 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तो लिमिट निकाल लिए। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे, लिखेंगे नाउ, अब यहाँ 0 to a fx dx ये लेकर चलेंगे। अब देखिएगा कि लिमिट को चेंज किए है ना, 0 को हम क्या लिखेंगे? a लिखेंगे, और जो a था उसको क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। देखिए a बदल के 0 हो गया। और यहाँ f x के लिए क्या माने हैं? तो x के लिए a माइनस टी माने हैं। यहाँ गौर कीजिएगा कि x के लिए हम लोग क्या माने हैं? a माइनस टी माने हैं। और यहाँ आपको dx है तो dx किसके इक्वल है? आप देख रहे हैं कि माइनस dt का, माइनस dt यहाँ लिख लिए। अब यहाँ देखिएगा कि ये माइनस जो है पहले आ जाएगा, और ये आपको a टू 0 रहेगा, और यहाँ f a माइनस टी रहेगा, और यहाँ आपको dt बचा। अब यहाँ गौर कीजिएगा कि प्रॉपर्टीज हम लोग सेकेंड को लागू करेंगे। प्रॉपर्टीज सेकेंड आपको बतलाया गया था कि अगर ये लिमिट को इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी a नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे लिखा जाए, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस रहे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे कि a को ऊपर लिख देंगे, 0 को नीचे लिख देंगे, और ये आपका f a माइनस टी रहेगा, और ये dt रहेगा। एक लाइन और बढ़ जाइए, इसमें क्या बढ़ना है? इसमें ध्यान दीजिएगा कि i बराबर आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी जब लागू करना है, ये तो बदल गया, साइन माइनस से क्या हो गया? प्लस हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टीज के अनुसार। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे कि 0 से a और f a माइनस, यहाँ देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, ये सेकेंड प्रॉपर्टी से बदला गया है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि यहाँ अगर x रखेंगे तो ये dx dt जो है वो भी x हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स, और यहाँ dx हो जाएगा। तो ये आपको राइट तरफ यही लाना था, देख लीजिए। तो ये प्रॉपर्टीज हुआ आपको चौथा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। याद आपको ये चीज रखना है। चलिए देखते हैं, हट जा रहे हैं, पांचवा प्रॉपर्टीज को देखते हैं।
चलिए प्रॉपर्टीज 5 को देखिएगा। प्रॉपर्टीज 5 जो है यहाँ हम लोग लिख देंगे फी 5 और यहाँ इंटीग्रेशन a टू v और यहाँ f x dx, और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि a टू b तो रहेगा ही, लेकिन अगला जब इसको हम बदल देंगे, ऐसे फॉर्मेट देखेंगे तो बदलेंगे क्या, तो दोनों लिमिट को जोड़ लेंगे यानी a प्लस बी, और ये x को जो दिया गया वेरिएबल होगा उसको घटा लेंगे और साथ में आपको ये dx है जो dx रहेगा। यानी ये आपका पांचवा प्रॉपर्टीज है। देखिएगा चौथा प्रॉपर्टीज में शायद यहाँ त्रुटि लिखा गया था, यहाँ बदले हैं ना, तो एफ ए माइनस एक्स होगा और डी एक्स होगा। यहाँ हम शायद ए लिख दिए थे, इसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसके एक्स के लिए पुट करेंगे कि पुट एक्स बराबर, आप क्या कीजिएगा यहाँ, तो एक्स बराबर ए प्लस बी माइनस टी माइनस टी, यानी x बराबर ये दोनों को जोड़कर एक वेरिएबल हम लोग अदर ले लेंगे, यानी अदर वेरिएबल t ले लेंगे और घटा देंगे। अब यहाँ से यदि t का वैल्यू निकाला जाए ना, तो t यहाँ आएगा तो पॉजिटिव, x इधर आएगा तो निगेटिव, तो t बराबर क्या हो जाएगा, तो अब जान है कि a प्लस बी माइनस एक्स। अब यहाँ देखिएगा कि इसका डी सी लेंगे तो dx बराबर क्या होगा, a का 0 b का भी 0 डी सी हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा t का माइनस है और t का dt हो जाएगा, तो ये देखिए dx जो है माइनस dt के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट को चेंज करेंगे, तो वेन जब x बराबर a, यानी x का वैल्यू आपको a रहे तो t का क्या होगा, तो यहाँ रखिएगा a का, देखिए t बराबर a प्लस बी माइनस एक्स है, क्या है, t बराबर a प्लस बी माइनस एक्स है, x का लिमिट आपको क्या रखना है, a रखना है, तो यहाँ a रखिए ना, तो t बराबर क्या होगा, a प्लस बी माइनस ए, तो माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, तो t बराबर आपका b बचनेगा, तो t बराबर b हो गया। लिखेंगे व्हेन x बराबर b, अपर लिमिट को इस बार पुट कीजिए, तो t बराबर क्या होगा, तो जैसे यहाँ b रखिएगा ना x के जगह पर, तो b भी कैंसिल होगा, a बचेगा इसमें, तो ये आपका लिमिट भी चेंज हो गया। अब चलिए इसको बनाना कैसे है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो लिखेंगे, यहां ध्यान दीजिए, लिखेंगे नाउ, अब यहां a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये चीज है, हमने लिमिट को क्या किए हैं, चेंज किए हैं, तो a को b कर दिए, b को a लिखना है, तो a है यहाँ b लिखेंगे और b है जहां a लिख देंगे, क्योंकि लिमिट बदला गया है, लिमिट तो बदल गया है। अब देखिएगा फंक्शन भी बदला गया है, तो f है, x के जगह पर एफ एक्स है, तो यहाँ x के जगह पर क्या रखेंगे, ये वाला, यानी a प्लस v माइनस टी और साथ में ये आपका dt। आप कहे कि dt कहाँ से आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, माइनस dt यहाँ होगा, कैसे आएगा ये गौर कीजिएगा कि f है तो f रहने देंगे, x किसके बराबर, a प्लस बी माइनस टी के लिए, तो x के जगह पर इतना रख दिए, और dx किसके इक्वल, तो माइनस dt का, तो इसलिए माइनस dt रख लिए। अब यहाँ गौर कीजिएगा कि ये माइनस जो है ना सबसे पहले, यानी इंटीग्रेशन के साइन से पहले हो जाएगा, और ये वी ए और एफ एक्स ए प्लस बी माइनस टी, और यहाँ आपका बनना डी टी। अब देखिएगा कि ये माइनस को बदलने का क्या तरीका है, तो प्रॉपर्टीज 4 कहता है कि अगर लिमिट को प्रॉपर्टीज 2 कहता है कि लिमिट को इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी आपस में बदल दिया जाए, तो ये साइन बदल जाता है, इंटीग्रेशन का साइन बदल जाता है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि यदि a को नीचे और b को ऊपर कर देंगे, ये माइनस है जो क्या होगा, गायब हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या, f a प्लस बी माइनस, यहाँ देखिएगा कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज भी साथ में लागू कर देंगे, ये t है ना तो यहाँ x रख देंगे, तो यहाँ dt है तो ये dx हो जाएगा। आपको लाना क्या था, तो देखिए आपको यही लाना था, ये आ गया, लेकर चले थे ये आया, ये तो यानी प्रूफ हो गया। तो ये आपका पांचवा प्रॉपर्टीज था, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पे क्वेश्चन देख रहे हैं कि चौथा और पांचवा प्रॉपर्टीज पर कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं और कैसे इसको अप्लाई करेंगे। हट जा रहा है, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप लोग। देखिएगा चौथा प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ये समझिए। यहां लिख दिया गया इवैल्यूएट एक क्वेश्चन, यहां आपको 0 से π/2 है और यहां cos² x dx है।
ये आपका क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में भी पूछा गया है भैया। यहाँ से ध्यान रखिएगा कि ये कॉस स्क्वायर एक्स भी हो सकता है या साइन स्क्वायर एक्स भी हो सकता है, बनाने का एक ही मेथड है। अब यहाँ देखिएगा कि हम लोग इसको सबसे पहले लेट आई इक्वल टू मान लेंगे 0 से π/2 और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको समीकरण फर्स्ट, और यहाँ लिखेंगे अप्लाई प्रॉपर्टी 4 यानी P4 वी गेट यानी हम पाते हैं, यानी प्रॉपर्टीज 4 को अप्लाई कीजिएगा तो ये 0 से π/2 है। अब प्रॉपर्टीज 4 कहता है कि ये 0 से π/2 रहे तो π/2 में से आप वेरिएबल को घटा दीजिएगा, x को घटा दीजिएगा, यानी x है ना तो वहाँ π/2 माइनस x लिखेंगे और ये dx। अब देखिए ये 0 से π/2 और ये cos 90 माइनस थीटा, ये आप लोग जानते होंगे कि cos π/2 माइनस एक्स रहे तो ये आपको sin x होता है। क्या हो जाता है? sin x होगा। और ये भी ध्यान रखिएगा बात को कि यहाँ पावर अगर जो भी रहे 2 रहे तो यहाँ भी पावर 2 रहेगा, 5 रहेगा तो 5 रहेगा, पावर हटता नहीं है। अब देखिएगा कि ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर एक्स यानी cos 90 माइनस थीटा तो sin थीटा हो जाएगा, पावर 2 है तो 2 रहेगा, ये dx समीकरण ये 2। अब दोनों समीकरण को ऐड कर लीजिए, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यानी हम पाते हैं, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर हम पाते हैं। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़िएगा तो यहाँ ध्यान दीजिए कि आपको फर्स्ट में क्या है, ये i और यहाँ क्या है i, ये दोनों आप जोड़ लीजिएगा तो i प्लस i आपको 2i हो जाएगा। और इधर आप देख रहे हैं कि ये 0 से π/2 क्या है 2 है, और फिर ये cos स्क्वायर एक्स dx है, और इधर वाला सेकंड में क्या है 0 से π/2 है और sin स्क्वायर एक्स dx है। अब यहाँ देखिएगा कि दोनों जगह इंटीग्रेशन सेम है ना, दोनों जगह इंटीग्रेशन सेम है तो आप इंटीग्रेशन कॉमन ले लीजिएगा, यानी इंटीग्रेशन का कॉमन हो जाएगा। यानी यहाँ देखिए कि इंटीग्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी 2i बराबर यहाँ 0 से π/2 यहाँ 2i बराबर ये 0 से π/2 दोनों जगह है, इंटीग्रेशन को कॉमन ले लीजिए तो ये cos स्क्वायर एक्स dx और फिर sin स्क्वायर एक्स dx बचेगा, तो dx को हम राइट तरफ कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साथ में आपको dx हो जाएगा। ये बात समझिएगा कि इंटीग्रेशन दोनों जगह था समान तो इसलिए बाहर ले लिए, कॉमन ले लिए, cos स्क्वायर यहाँ sin स्क्वायर बचा। अब देखिए कि dx यहाँ भी है, dx यहाँ भी है, इसलिए हम लोग dx को राइट तरफ कॉमन ले लेंगे। अब देखिए कि 2i बराबर यहाँ sin स्क्वायर cos स्क्वायर 10th क्लास से ही आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, 10th में पढ़े होंगे कि sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर या cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर इसके लिए 1 होता है, 1 इंटू dx। अब यहाँ जानते हैं कि 1 इंटू dx कह लीजिए या dx कहिए, इसका इंटीग्रेशन x होता है। अब लिमिट हम लोग क्या करेंगे 0 से π/2 पुट कर लेंगे। अब यहाँ 2i बराबर क्या होगा, ये π/2 पुट कीजिएगा, π/2 और फिर -0 ये चीज आएगा, लेकिन यहाँ तो 0 हट जाएगा तो 2i बराबर क्या आएगा आपको π/2 हो जाएगा। यहाँ से अब 2 को नीचे भेज दीजिए तो i बराबर क्या हो गया π/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 है या 2 यहाँ जाएगा तो 2 दूनी की 4 हो जाएगा। हेंस अतः HENCE हेंस अतः i का वैल्यू क्या है, i किसको माने हैं तो i देखिएगा कितना को माने हैं, यानी 0 से π/2 और cos स्क्वायर एक्स dx को माने थे तो इसके बराबर में क्या आ गया ये समझ लीजिए। तो इसका बराबर में आप देख रहे हैं ना π/2 आ गया, सॉरी π/4 आ गया। तो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टीज के अनुसार बना है, यानी इस पे प्रॉपर्टीज 4 लागू हुआ है। अब यहाँ देखिएगा गौर करने वाली बात क्या है कि कभी भी प्रॉपर्टीज 4 वाले क्वेश्चन में फर्स्ट समीकरण और सेकेंड समीकरण एक दूसरे का पूरक होता है, यानी ये वाला और ये वाला पूरक होता है। यदि ये दिया रहे तो चेंजिंग करने के बाद ये आएगा, अगर ये दिया रहे तो चेंजिंग करने के बाद ये वाला समीकरण आएगा, दोनों को आपको हमेशा ऐड करना होगा, यही चौथा प्रॉपर्टीज कहता है। आप देखिएगा कि यहाँ आपको क्वेश्चन जैसे sin स्क्वायर एक्स dx था तो सॉरी cos स्क्वायर एक्स dx था, तो यहाँ sin स्क्वायर एक्स dx आपको हो सकता है। ये दोनों क्वेश्चन आपको बार बार 5 नंबर में पूछा जाता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और इसको sin स्क्वायर वाले को आप लोग खुद से बनाइएगा, सेम यही प्रोसेस है। चलिए हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिएगा दूसरा क्वेश्चन को देखिएगा, यहां हम लोग लिख देंगे इवैल्यूट एक क्वेश्चन ले लिया जाए, यहां 0 से π/2, ऊपर आप लोग sin x लिख लीजिए, नीचे यहां sin x प्लस cos x लिख लीजिए और dx। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं बनाने के लिए। लेट i इक्वल टू 0 से π/2 और sin x डिवाइड बाई, ये साइन जो है आपको क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कि यहां आपको एक बार तो नोट करना है, तो जो है वो तो लिखना होगा। आपको जो दिया रहेगा उसको एक बार लिख कर और इसको समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिएगा। उसके बाद अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4 यानी φ4 वी गेट हम पाते हैं। प्रॉपर्टीज 4 को अप्लाई कीजिएगा तो ये आई है आपको यहाँ 0 से π/2 हो जाएगा, और यहाँ देखिए कि साइन है ना, तो साइन x के लिए हम लोग π/2 माइनस x लिख देंगे। इसी तरह यहाँ साइन x के लिए π/2 माइनस x लिख देंगे, और यहाँ कॉस x के लिए यहाँ π/2 माइनस x लिख देंगे। यानी लिमिट में से आप जानते हैं कि जो लिमिट दिया रहेगा, यानी 0 से π/2 है तो जो लिमिट दिया गया है तो उसमें से x को घटाना होता है। अब यहाँ देखिए कि 0 से π/2 ये साइन 90 माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा हो जाता है, यानी साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा यानी कॉस एक्स, और डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस एक्स, यानी ये भी कॉस एक्स हो जाएगा। ये कॉस 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, और ये डी एक्स। इसको समीकरण आप सेकंड मान लीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि दोनों इक्वेशन को जोड़ना है, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यानी जोड़ना है हमें, तो जोड़ेंगे तो आई और ये आई 2i हो जाएगा। अब देखिएगा इंटीग्रेशन के साइन को हम देखिए कि कॉमन लिए थे, तो इसलिए एक ही जगह यहाँ लिखेंगे 0 से π/2, और ये टर्म यानी साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये वाला टर्म यहाँ लिख दिए। अब प्लस ये वाला लिख लीजिए कि कॉस एक्स डिवाइड बाई यानी कॉस एक्स अब प्लस साइन एक्स, ये और dx दोनों के साथ होगा, तो दोनों के साथ आप dx ऐसे लिख लीजिए। नहीं समझे, गौर कीजिएगा। i और i 2i इधर हो जाएगा कि 2 गो i ना है, और इंटीग्रेशन 0 से π/2 इसमें भी है, यहाँ भी 0 से π/2 इंटीग्रेशन सेम है, इसलिए इसका भी और इसका भी इंटीग्रेशन एक साथ कॉमन हो गया, तो इतना हो गया। अब प्लस ये वाला यानी इतना प्लस इतना, यानी इसको यहाँ जोड़ देंगे और dx को बगल में रख लेंगे। अब देखिए कि एलसीएम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये नीचे वाला हर जो है यानी डिनोमिनेटर, ये दोनों समान है, एक ही चीज है, यानी साइन कॉस का क्या है, साइन कॉस का आपका जोड़ है, तो इसलिए एक समान है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम समान रहे तो अंश डायरेक्ट जुटता है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2, और ऊपर वाला आपको डायरेक्ट जुट जाएगा क्योंकि नीचे वाले एलसीएम आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो ऊपर वाला आपको जुट जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डायरेक्ट जुटेगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये दोनों का एलसीएम आप ये लिख लीजिए चाहे ये लिख लीजिए, दोनों एक है, तो ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जुट जाएगा। अब जुट गया तो ये देखिए ये फैक्टर और ऊपर वाला फैक्टर दोनों के दोनों समान है, इसलिए दोनों कैंसिल। जब कट गया तो यहाँ 2i बराबर क्या बचा 0 से π/2, और ये ओनली dx लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 इंटू dx यानी dx ही होगा। अब यहाँ देखिए कि 2i बराबर x का इंटीग्रेशन और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और 0 से π/2। अब ये 2i बराबर गौर कीजिएगा यहाँ π/2 डालिए, तो π/2 जैसे डालिएगा ये π/2 होगा, 0 डालेंगे यहाँ -0, तो -0 है, 0 की कहानी खत्म कर लीजिए। तो i बराबर आपका ये 4 हो जाएगा। कैसे, ये 2 नीचे चला जाएगा यानी 2 में है, यहाँ 2 है, 2 और चला जाएगा तो यानी 4 हो जाएगा। हेंस अतः लिखना है आप लिख सकते हैं, हेंस अतः इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, या आप आंसर यहीं छोड़ सकते हैं। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 3 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट एक बार लीजिए इसको।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको इवैल्यूट, यहाँ आपको 0 से π/2 है और यहाँ आपको ऊपर 10 स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई, नीचे लिख दिया जा रहा है 10 स्क्वायर एक्स प्लस कट स्क्वायर एक्स और साथ में ये dx। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, सेम प्रोसेस है, जिस तरह से अभी बतला रहे हैं उसी तरह से बनाना होगा। या आपको यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ कॉस स्क्वायर हो सकता है, या फिर यहाँ कॉस स्क्वायर तो यहाँ कॉस स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर हो सकता है, या यहाँ सेक स्क्वायर, यहाँ सेक स्क्वायर, यहाँ कॉसेक स्क्वायर हो सकता है, या ऊपर कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग एक ही प्रोसेस से बनाते हैं, प्रॉपर्टीज 4 अप्लाई करके। तो चलिए इसको एक बार लेट i इक्वल टू मान लिया जाए, तो लेट i इक्वल टू 0 से π/2 10 स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स और साथ में dx, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लिया जाए। अब यहाँ लिखेंगे कि अप्लाई P4 वी गेट, यानी P4 का मतलब हुआ प्रॉपर्टीज 4। अब यहाँ अप्लाई कीजिएगा तो ये i हो जाएगा, ये 0 से π/2 होगा। अब जानते हैं कि ये 10 स्क्वायर है, यहाँ x के लिए π/2 माइनस x लिख देंगे, और यहाँ भी 10 स्क्वायर x के जगह पे π/2 माइनस x लिख देंगे, और ये आपको कॉट स्क्वायर है, यहाँ आप लोग को क्या लिखा जाएगा, π/2 माइनस x लिखा जाएगा, dx जो है वो dx रहेगा। यहाँ i इक्वल टू 0 से π/2 और 10 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कट थीटा, यानी कट थीटा का मतलब कट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और डिवाइड बाई यहाँ भी कट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ भी आपको ये कट है तो 90 कट 90 माइनस थीटा यानी 10 हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साथ में आप लोग dx रख लीजिएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट और सेकेंड को क्या करना है, ऐड करना है। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर हम पाते हैं। अब देखिएगा गेट के लिए GET लिखा जाता है, गेट। यहाँ i और i मिलकर आपको 2i हो जाएगा, i और i मिलकर आपको 2i हो जाएगा। यहाँ आप इंटीग्रेशन 0 से π/2, आपका दोनों में समान इंटीग्रेशन है तो समान एक साथ कॉमन ले लेंगे और इतना प्लस इतना ऐड होगा। तो जानते हैं कि कटना ही कटना है, तो फिर भी एक बार लिख देना जरूरी है। 10 स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 10 स्क्वायर एक्स प्लस कट स्क्वायर एक्स, ये लिख देंगे। अब प्लस ये वाला लिखेंगे कि कट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कट स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये लिखना है। साथ में आप ये dx है, dx लिखिएगा। क्यों लिखेंगे, dx यहाँ भी है, dx यहाँ भी है, तो दोनों के साथ dx रहेगा, वो कॉमन ले लिए। अब एलसीएम देखिए कि ये दोनों डिनोमिनेटर समान है, क्योंकि 10 स्क्वायर कट स्क्वायर 10 स्क्वायर, मतलब ये क्या है, ये क्या है कि 10 स्क्वायर कट स्क्वायर दोनों का सम है, और दोनों तो एक ही चीज है, तो इसलिए एलसीएम समान होगा, ऊपर वाला ये दोनों जुट जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ कि 2i बराबर यहाँ 0 से π/2, ये लिखेंगे या नहीं, ये लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि ऊपर वाले आपका 10 स्क्वायर एक्स प्लस कट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 10 स्क्वायर एक्स प्लस कट स्क्वायर एक्स, ये चीज हो जाएगा, और ऊपर भी यही चीज है, और पूरा से पूरा खत्म। यानी 2i बराबर यहाँ 0 से π/2, और यहाँ आपको 1dx होगा ना, तो आप डायरेक्ट dx लिखिए, 1dx होगा लेकिन आप dx लिखिएगा। अब यहाँ 2i बराबर ये dx का इंटीग्रेशन x होता है, यहाँ 0 से π/2। अब देखिए 2i बराबर यहाँ π/2 पुट कीजिए, और यहाँ 2 नीचे चला जाएगा, इसलिए i इक्वल टू π/4 हो जाएगा, i इक्वल टू π/4 हो जाएगा। तो ये आपको चौथा प्रॉपर्टीज पे हो गया। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 0 से π/2 रूट अंडर आपको साइन एक्स
डिवाइड बाय रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर ये कॉस एक्स हो जाएगा और यहाँ डी एक्स। गौर कीजिएगा कि यहाँ आपको साइन एक्स है तो यहाँ टेन एक्स भी हो सकता है, तो यहाँ टेन एक्स होगा तो यहाँ भी टेन एक्स होगा, ये कट हो जाएगा। या फिर यहाँ सेक एक्स होगा, यहाँ भी सेक एक्स होगा, यहाँ कॉस एक्स हो जाएगा। या ऊपर यहाँ कॉस एक्स होगा, यहाँ कॉस एक्स होगा, यहाँ सेक एक्स हो जाएगा। तो एक ही जैसा बनाना है सभी क्वेश्चन को, इसको देख लीजिए आप लोग। यहाँ देखिए लेट आई इक्वल टू मान लेंगे, लेट आई इक्वल टू 0 से π/2 रूट ओवर साइन एक्स डिवाइड बाय रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स और ये डी एक्स। समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, लिखेंगे अप्लाइंग FIFO यानी अप्लाई प्रॉपर्टीज FIFO मतलब प्रॉपर्टीज फॉर वी गेट, हम पाते हैं। तो अप्लाई कीजिएगा तो आई इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 0 से π/2 है और यहाँ देखिएगा कि रूट ओवर ये साइन है ना, साइन एक्स के लिए हम लोग π/2 माइनस एक्स लिखेंगे, π/2 माइनस एक्स लिख देंगे, डिवाइड बाय रूट ओवर यहाँ लिखेंगे साइन π/2 माइनस एक्स लिख देंगे और ये आपको रूट ओवर ये क्या होगा साइन कॉस ना है, कॉस है तो कॉस क्या लिखेंगे यहाँ एक्स के लिए π/2 और माइनस एक्स, ये चीज लिखेंगे। आपको dx है तो dx रहेगा। ये समझ में आया? गौर कीजिएगा, साइन है एक्स के लिए हम π/2 माइनस एक्स लिखेंगे। यहाँ साइन एक्स है, साइन रहने देंगे, एक्स के लिए π/2 माइनस एक्स। यहाँ कॉस एक्स है तो कॉस रहने देंगे, एक्स के लिए π/2 माइनस एक्स लिखेंगे। अब इसको चेंज कीजिए तो ये आपको 0 से π/2 और रूट ओवर ये साइन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा यानी कॉस एक्स हो जाएगा और डिवाइड बाई फिर यहाँ क्या हो जाएगा रूट अंडर साइन 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा यानी कॉस एक्स अब प्लस रूट ओवर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा यानी साइन एक्स और ये डी एक्स। समीकरण आपको ये 2 हो गया। तो फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देना है, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर हम पाते हैं। तो क्या जोड़ने पर क्या पाएंगे वो देख लीजिए। तो जोड़िएगा, यहाँ आई है यहाँ आई है तो ये मिल जाएगा तो हो जाएगा 2i और उसके बाद आपको इंटीग्रेशन दिया गया है, इंटीग्रेशन है 2i देने के बाद क्या है इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन आपको क्या है 0 से π/2, यहाँ भी 0 से π/2 है तो 0 से π/2 हम लोग लिखेंगे और ये वाला आपका रूट ओवर साइन एक्स डिवाइड बाय रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स और एक और टर्म है ना उसको भी जोड़ लिया जाए। रूट ओवर क्या है कॉस एक्स और डिवाइड बाय यहाँ रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स। ये कौन सा है दूसरा टर्म है। ये कौन सा टर्म लिखे हैं सेकेंड वाला टर्म है। ये दिख नहीं रहा है, थोड़ा देखिए घुमा दे रहे हैं, इसको देख लीजिएगा, इसको देखिएगा, ये चीज है देखिए। अब देखिएगा 2i बराबर यहाँ देखिए कि एलसीएम समान है ना 0 से π/2, एलसीएम तो आपको वही आएगा ना रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स और ऊपर वाला ऐड हो जाएगा डायरेक्ट रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स, ये चीज होगा dx। ये पूरा से पूरा कैंसिल हो जाएगा। 2i बराबर 0 से π/2 और ये dx सिर्फ बचेगा तो 2i और dx का इंटीग्रेशन आपका x होता है। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x होता है। आप समझें या नहीं समझें? ये i और ये i दोनों जुटा है यानी i जुटेगा तो 2i होगा। आप यहाँ 2i लिखा गया है। उसके बाद ये टर्म और ये टर्म जुटा है और दोनों के साथ dx है तो dx बाहर रखे हैं। अब एलसीएम देखिए कि एक ही चीज है, यस रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स का जोड़ है, यहाँ भी रूट कॉस एक्स रूट साइन एक्स का जोड़ है, दोनों तो है एक ही। तो इसलिए आप ये उठा लीजिए या ये कोई भी उठाइए, दोनों एक ही चीज है। जब एलसीएम समान हो तो अंश जुट जाता है यानी
क्या करेंगे हम लोग, ऊपर वाले को जोड़ लेंगे। ये दोनों समान है, कट गया, यहाँ dx हो गया, क्योंकि ये 1 बचा, 1 इंटू dx यानी dx होगा। अब यहाँ हम लोग 2i बराबर क्या, यहाँ पाई बाई फुट में 2 पुट कीजिए ना, उसके बाद 0 रखिएगा, 0 की कहानी खत्म कर लीजिए। यहाँ i बराबर जब निकालेंगे तो 5 बाई क्या हो जाएगा, 2 दूनी की 4 यानी 5/4। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन हुआ। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट अगर लेना चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कुछ क्वेश्चन कराया जाएगा, या हो सकता है कि और प्रॉपर्टीज बढ़ें, या इस तरह के प्रॉपर्टीज 4 और 5 पे क्वेश्चन करवाएं, क्योंकि 4 तो यहाँ कवर कर लिए, प्रॉपर्टीज 5 आपका उस पर क्वेश्चन रह गया। तो चलिए अगला वीडियो में आप लोग को क्लियर कर दे रहे हैं।